प्यारे बच्चों, आज हम लोग महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। पहले पद में उन्होंने शिवाजी की जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं उसके विषय में महाकवि भूषण ने लिखा है। साज चतुरंग सैन्य अंग मय उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी भूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। इसमें महाकवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना के युद्ध के लिए प्रस्थान का वर्णन किया है। भूषण जी कहते हैं कि सरजा शिवाजी की एक उपाधि थी कि साज चतुरंग सैन्य अंगमय उमंग धारी। शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ, चतुरंगड़ी सेना में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। आगे कवि भूषण कहते हैं कि भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। भूषण जी कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर, माने नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे और नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, और हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद वह होता है जब हाथी जो है काफ़ी उत्तेजित रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं, मदमस्त रहते हैं, तो उनके कानों से एक सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है जिसे मद कहा जाता है। वह नदी नालों की तरह बह रहा था, अर्थात शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद गिर रहा था जो नदी नालों की तरह बह रहा था। यहाँ कवि की कल्पना है, अतिशयोक्त अलंकार है, जिसमें विशाल सेना की ओर आगे कहते हैं ऐल फैल खैल भैल खलत में गैल गैल। आगे उन्होंने कहा कि शिवाजी की विशाल सेना चारों ओर फैल जाने के कारण संसार, खलत माने संसार, खलक माने संसार, संसार में एक साथ खलबली मच जाती है। हर जगह, गैल गाल माने हर जगह, गली गली रास्ते रास्ते में सब जगह खलबली मच जाती है। आगे है कि गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। ठैल पैल माने धक्का मुक्की से, हाथियों की धक्का मुक्की से, सैल माने पहाड़ भी उखड़ रहे हैं और विशाल सेना के चलने से, यानी तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमे। जब विशाल सेना चल रही है तो उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है, इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि उस धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि
थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता हो। आगे है दूसरा है, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराजज नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, दल के दरानन ते कमठ करारे फूटे, कैरा के से पात बेहराने फन शेष के। आगे शिवाजी भूषण जी लिखते हैं कि शिवाजी के वीर सेनानी झंडा फहराने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। जब उनकी सेना उत्साहित होकर आगे बढ़ती है, उनके सैनिक जो है अपने झंडे फहराने लगते हैं और हाथियों के जो बंधे हुए घंटे थे वो बजने लगे। यह देख करके विभिन्न देशों के माने वहाँ के जो और देश के राजा रजवाड़े आए थे, राजपूत राजा और जो भी थे, वो सब डर के नाते भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए और आसपास के नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी। उनकी सेना जब आगे बढ़ रही थी तो वहाँ से जो पहाड़ रास्ते में पड़ते थे वो सब गिरने लगे और आसपास के गांव के लोग यह सुन करके बाजत निशाने शिवराज नरेश के, हाथियों के जो घंटे बज रहे थे उससे जो तीव्र माने जो वर्णन वो आवाज़ आ रही थी उसको देख करके वहाँ भगदड़ मच गई। सब अपने अपने जान बचाकर भागने लगे। इसका वर्णन भूषण जी लिखते हैं कि आगे कि हाथिन की हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, जब हाथियां तेज गति से जाने लगे तो उनका जो हौदा था जिस पर सैनिक बैठा रहता है वो हिलने लगा। भवन के भजाने वाली टूटे लट केस के, और जो उससे जब हाथियों की चाल तेज हुई तो उनके जो मद निकल रहा था उसके ऊपर भंवरे उड़ रहे थे। जब उनकी हाथियों की चाल तेज हो गई तो भंवरे उड़ने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपने बाल खोल दिए हों और हवा में ऐसे लहरा रहे हों। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, जो हाथियों की और उनकी सेना जब चल रही थी तो जो कछुए थे जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई थी, यानी पृथ्वी में दरार आने लगी। केरा के से पात बेहराने फन से के, ऐसा और ऐसे लग रहा था कि जैसे केले के पत्ते की तरह शेषनाग के फन भी छितरा गए हों, फट गए हों। इस दो का अर्थ हम लोग इसमें देखें। अब आगे वाली वीडियो में आगे वाले का अर्थ देखा जाएगा। धन्यवाद।